इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी या आला हज़रत, जिन्हें 20वीं सदी ईस्वी का मुजद्दिद माना जाता है और जिन्होंने बरेलवी मकतब फ़िक्र की बुनियाद रखी। उनकी इल्मी काबिलियत ऐसी कि उन्होंने मुख्तलिफ अलूम पे 1000 से ज़ायद किताबें लिखी और आज जिनके पैरोकारों की तादाद कम बेश 200 मिलियन या 20 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। व्यूअर्स, आज हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की फैमिली ट्री की बात करेंगे। आला हज़रत के ख़ानदान के जद्द अमजद कौन थे और वो हिंदुस्तान कब तशरीफ़ लाए? उनके आबाओ अजदाद में कितने अंबिया और असहाबे कराम थे और उनका शजरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कैसे जा मिलता है? आला हज़रत के बच्चे कितने थे और आज उनकी औलाद दुनिया के किस हिस्से में पाई जाती है? व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। आला हज़रत के ख़ानदान की शुरुआत पठानों के एक मशहूर कबीले बड़च से होती है। ये लोग अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार में बसते थे और इस ख़ानदान के जद्द अमजद सईदुल्लाह ख़ान माने जाते हैं, जिनका शजरा तकरीबन 67 पुश्तें पीछे हज़रत इब्राहीम से होते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। व्यूअर्स, मुर्रखीन लिखते हैं कि इनके नस्ब में 8 अंबियाए कराम और एक बरगजीदा सहाबी भी आते हैं। सन 1739 में जब नादिर शाह अब्दाली ने मुगलिया सल्तनत पे हमला किया तो सईदुल्लाह ख़ान कंधार छोड़ के पहले लाहौर और फिर हिंदुस्तान में दिल्ली के इलाके में आ गए। आप अपनी काबिलियत के बलबूते पे मुगलिया सल्तनत में बहुत ऊंचे ओहदों पे फाइज रहे। मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें अपनी फौज में सिपहसालार मुकर्रर कर दिया। उनकी बहादुरी और शजाअत को देखते हुए उन्हें शजाअत जंग बहादुर का लक़ब दिया गया। उनके बेटे सादात यार खान मुगल फौज में एक सिपहसालार होने के साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे। फौजी सिपहसालार के तौर पे उन्हें रोहेलखंड के एक जंगी महाज पे भेजा गया, जिसमें कामयाबी के बाद उन्हें बरेली का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद आपने अपनी मौत तक पूरी जिंदगी इसी इलाके में गुजारी। सादात यार खान के 3 बेटे मोहम्मद मुअज़्ज़िम खान, मोहम्मद आज़म खान और मोहम्मद अकरम खान थे। आला हज़रत का शजरा उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद आज़म खान से चलता है। अपने बाप दादा की तरह उन्हें भी मुगल सल्तनत में बहुत ऊंची वजारत मिली, लेकिन मजहब की तरफ रुझान की वजह से वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो गए। ताहम वो दुनियावी सरगर्मियां तर्क करके तसव्वुफ के मैदान में आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बरेली के मोहल्ला बिहारीपुर में गुजारी और वफात के बाद इसी मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफन किए गए। मोहम्मद आज़म खान के एक बेटे हाफिज काजिम अली और 4 बेटियां थीं। जहां तक आपके बेटे हाफिज काजिम की बात है तो आप हाफिज कुरान और मुगलों के लगाए गए तहसीलदार थे। इसके अलावा मुगलों ने 8 गांव आपको जागीर के तौर पे अनायत कर दिए, जो सन 1978 तक इमाम अहमद रज़ा के ख़ानदान के पास रहे। हाफिज काजिम के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं और आला हज़रत का शजरा उनके बेटे मौलाना रज़ा अली ख़ान से चलता है, जो आला हज़रत के दादा भी थे। आप सन 1809 में बरेली में पैदा हुए और इंतहाई छोटी उम्र में बहुत से अलूम में महारत हासिल कर ली। आपने हिंदुस्तान के सबसे पहले दारुल इफ्ता की बुनियाद रखी, जहाँ से इस्लामी तालीमात की बुनियादों पर मुख्तलिफ मसाइल के हल और फतवे जारी किए जाते। दीन की खिदमात के साथ साथ आप कमाल के जंगजू भी थे। उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ जहाद के फतवे की सबसे पहले तस्दीक की, यहाँ तक कि अपनी खानकाह में बैठने की बजाय मैदान जंग में आने को तरजीह दी और जंग आज़ादी सन 1857 में हिंदुस्तानी फौज के शाना बशाना लड़े। इन्हीं वजूहात की बिना पर बरतानवी जनरल हिटसन ने आपके सर की कीमत 500 रुपये मुकर्रर की थी। मौलाना रज़ा अली ख़ान ने 2 शादियां की। उनकी पहली बीवी से एक बेटा नकी अली ख़ान और एक बेटी खानम पैदा हुई, जबकि आपकी दूसरी बीवी से 2 बेटियां मुस्तजाब बेगम और बीबी जान थीं। उनके 4 बच्चों में सबसे अहम नकी अली ख़ान थे, जो आला हज़रत के वालिद थे।
आप सन 1830 में बरेली में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद से हासिल की। जवानी की उम्र में पहुंच के आप इमाम अबू हनीफा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। आपने बहुत कम अरसे में तकरीबन 43 मुख्तलिफ अलूम पे महारत हासिल कर ली। इसके साथ साथ आपने 40 किताबें भी लिखी, जिनमें से सिर्फ 26 ही शाया हो सकी और कमोबेश 1000 फतवे भी जारी किए। अपने वालिद की तरह आप एक मुजाहिद आज़ादी भी थे, जो वक्तन फ़वक्तन अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करते रहते। अंग्रेज़ों ने आपके सर की भी कीमत लगा रखी थी, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तो आपसे जुड़ी काफ़ी जायदाद और माल मवेशी जब्त कर लिए। आप सन 1880 में 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और आपको अपने वालिद रज़ा अली खान के मज़ार में बरेली में दफन किया गया। आपका निकाह मिर्ज़ा असवंद यार बेग लखनवी की बेटी हुसैनी खानम से हुआ, जिनसे आपके 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। आपकी औलाद की मुनफरिद बात यह थी कि आपके तमाम बेटे आलिम और बेटियां आलिमा थीं। आपके छोटे बेटे हसन रज़ा खान एक मारूफ आलिम दीन और शायर थे। आप आला हजरत से तकरीबन 3 साल छोटे थे। उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद और बड़े भाई यानी आला हजरत से हासिल की, जिसके बाद आला हजरत ने उन्हें खिलाफत अता कर दी। जहाँ तक आपकी शायरी की बात है तो आप दिल्ली के मशहूर शायर दाग देलवी के शागिर्द थे। इनके अलावा आपके दूसरे भाई मोहम्मद रज़ा खान भी आला हजरत से छोटे थे और एक मशहूर आलिम दीन और मुफ्ती थे। नकी अली के सबसे अहम बेटे अहमद रज़ा खान थे, जो 14 जून सन 1856 को बरेली के मोहल्ले जसूली में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के वक्त आपका नाम मोहम्मद रखा गया, ताहम आपके दादा ने आपको अहमद रज़ा के नाम से पुकारा। आपने अपनी तालीम घर में अपने वालिद से हासिल की और महज 4 साल की उम्र में कुरान का नाजरा मुकम्मल कर लिया। आपकी काबिलियत का ये आलम था कि उर्दू, फारसी और अरबी ज़ुबानें पढ़ने के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में आलिम दीन की सनत हासिल कर ली। आपके इल्मी कमाल और पुख्तगी को देखते हुए आपके वालिद ने फतवा नवेसी उनके ज़िम्मे कर दी, जिसे आपने सन 1921 में अपनी वफ़ात तक जारी रखा। व्यूअर्स, अगर आपके असातिज़ा की बात की जाए तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि आपके अपने वालिद समेत कुल 8 उस्ताद थे, और यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि आपने सबसे ज़्यादा यानी 21 उलूम अपने वालिद मौलाना मोहम्मद नकी से हासिल किए। आला हजरत ने कुल 100 से ज़्यादा उलूम पे 1000 से ज़ायद किताबें लिखी। आपकी सबसे मशहूर किताब फतावाए रज़विया है, जो कि 33 जिल्दों पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, आला हजरत ने अपने नज़रियात के दिफा में वसी पैमाने पे लिखा। आप उस दौर में उठने वाली कई तहरीकों के सख्त खिलाफ थे, जिनमें देवबंदी, वहाबी, शिया और अहमदी शामिल हैं। आप अपनी तहरीरों और मुख्तलिफ दिफाई सरगर्मियों से तहरीक अहले सुन्नत के रहनुमा और लीडर बन के सामने आए। उनकी तहरीक को उनके आबाई शहर की निस्बत से बरेलवी तहरीक के नाम से जाना जाता है। ये तहरीक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और आज दुनिया में इस तहरीक के पैरोकारों की तादाद 20 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। व्यूअर्स, आला हजरत 28 अक्टूबर सन 1921 को बरोज़ जुम्मा इस जहान फ़ानी से इंतकाल कर गए। आपको बरेली में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मज़ार मौजूद है। जहां तक आपकी औलाद की बात है तो आपकी एक बीवी इरशाद बेगम से 5 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। आपके बेटों में हामिद रज़ा खान और मुस्तफ़ा रज़ा खान शामिल हैं, जबकि आपकी बेटियों के नाम मुस्तफ़ाई बेगम, कनीज़ हसन, कनीज़ हुसैन, मुर्तज़ाई बेगम और कनीज़ हसनैन शामिल हैं। आला हजरत की वफ़ात के बाद आपके बड़े बेटे हामिद रज़ा खान आपके जानशीन बने। अपने आबाओ अजदाद की तरह आपने भी अपनी तालीम अपने वालिद यानी आला हजरत से हासिल की, और 19 साल की उम्र में आला हजरत ने उन्हें अपना जानशीन मुंतखब कर दिया। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने वालिद के मिशन को जारी रखा।
इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी वफात के बाद उनके छोटे भाई मुस्तफ़ा रज़ा खान ने क़यादत संभाली, जिन्हें उनके पैरोकारों ने मुफ्ती आज़म हिंद का लक़ब दिया। चुनाचे आप हिंदुस्तान के ग्रैंड मुफ्ती के ओहदे पे भी फाइज रहे। 20वीं सदी के आगाज में हिंदुस्तान में शुद्धी तहरीक अपने अरूज पे थी, जिसका मकसद दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों को हिंदुइज्म में लाना था। आपने इस तहरीक की सख्त मुखालफत की और हर महाज पे इसके खिलाफ जिहाद किया। इसके अलावा उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए भी बहुत से मुअस्सर इक़दामात किए। उनका इंतकाल सन 1981 में 90 साल की उम्र में हुआ और आपको भी बरेली में अपने वालिद के मज़ार में दफन किया गया। इनकी वफ़ात के बाद जानशीनी उनके भतीजे यानी हामिद रज़ा खान के बड़े बेटे इब्राहिम रज़ा खान के पास जानी थी, लेकिन वो उनसे पहले ही सन 1965 में इंतकाल कर चुके थे। चुनाचे इब्राहिम रज़ा खान के बेटे अख्तर रज़ा खान को अगला जानशीन चुन लिया गया। आप 23 नवंबर सन 1943 में बरेली में पैदा हुए और अपने आबाओ अजदाद की तरह हिंदुस्तान के ग्रैंड मुफ्ती या मुफ्ती आज़म के मनसब पे भी फाइज रहे। सन 2015 में आप दुनिया के 562 मुसलमानों की फहरिस्त में 22वें नंबर पे थे। जुलाई सन 2018 में एक तवील बीमारी से 74 साल की उम्र में आप इंतकाल कर गए। एक अंदाजे के मुताबिक आपके जनाजे में तकरीबन